हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। सो वेलकम वंस अगेन टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 4 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बजट लाइन क्या होती है और एक कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव करता है जब उसे एक बजट कंस्ट्रेंट दे रखी हो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बजट सेट क्या होता है। सो इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। तो कंज्यूमर की जो इनकम है उस इनकम को यूज करके वो मार्केट से क्या क्या गुड्स परचेज कर सकता है, राइट वो सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो बजट सेट कहलाती है। और यहाँ सिंपलिसिटी के लिए हम लोगों ने टू गुड्स को लिया है। मतलब ये कि कंज्यूमर अपनी इनकम से दो गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशंस मार्केट से खरीद सकता है, वो सारे कॉम्बिनेशंस जो है बजट सेट कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। या तो कंज्यूमर क्या कर सकता है कि अपनी एंटायर इनकम को यूज कर सकता है या फिर वो अपने इनकम का कुछ पार्ट सेव भी कर सकता है। अगर वो कंज्यूमर अपनी इनकम का एंटायर पार्ट एग्जॉस्ट कर लेता है, राइट अगर वो अपनी इनकम का कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर लेता है, तब जो वो कॉम्बिनेशंस मार्केट से खरीद पाता है वो सारे कॉम्बिनेशंस अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें एक बजट लाइन मिलती है। ओके, सो बजट लाइन क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer। मतलब कि कंज्यूमर की जो मनी इनकम है उस पूरे के पूरे इनकम को यूज करके वो मार्केट से क्या क्या कॉम्बिनेशंस परचेज कर पाता है, वो सारे जो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो बजट लाइन देगा, राइट। तो हम देखते हैं पहले एक बजट शेड्यूल देखते हैं, मतलब कि कंज्यूमर क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकता है अपने गिवन इनकम से, उसको उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम एक बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे दो गुड्स हैं, डेयरी मिल्क और किटकैट। जैसा कि बचपन में आप लोग छोटी क्लासेस में जब थे आप, तो आपका बर्थडे आता था तो क्या करते थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मान लीजिए आपको जो है घर से 300 रुपये मिले, राइट, और आपके पास दो ऑप्शन है, डेयरी मिल्क और किटकैट। दोनों की मार्केट प्राइस गिवन है। डेयरी मिल्क की प्राइस जो है ₹10 है और किटकैट की प्राइस ₹5 है, और आपको अपने दोस्तों में क्या करना है, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस आप मार्केट से परचेज कर सकते हो वो देखते हैं। मान लीजिए आपने डेयरी मिल्क नहीं खरीदना है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ पूरे 300 रुपये यूज करके सिर्फ आप किटकैट खरीदते हो, राइट। तो आप कितना किटकैट खरीद पाओगे? तो डेयरी मिल्क आप खरीद रहे हो 0 यूनिट, तो प्राइस ऑफ डेयरी मिल्क 10 और उसमें 0 यूनिट खरीद रहे हो, प्लस किटकैट कितना खरीद रहे हो आप? 300 रुपये है आपके पास और प्राइस है ₹5, तो कितना खरीद पाओगे आप? 5 इंटू 60 यूनिट आप किटकैट का खरीद पाओगे। तो टोटल इनकम आपकी खर्च हो जाएगी, टोटल जो आपको पैसे मिले हैं घर से वो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या बनी? 0 यूनिट डेयरी मिल्क और किटकैट की 60 यूनिट। अब आपने सोचा कि नहीं यार 10 यूनिट जो है डेयरी मिल्क भी खरीदते हैं, तो 10 यूनिट आपने डेयरी मिल्क खरीदा, तो किटकैट कितना खरीद पाओगे? देखो 10 रुपए डेयरी मिल्क की प्राइस है और 10 यूनिट आपने खरीदे, 100 रुपए आपके डेयरी मिल्क में खर्च हो गए, बचे आपके कितने? 200 रुपए आपके पास बचे। तो किटकैट आप 200 रुपए में कितना यूनिट खरीद पाओगे? तो ₹5 प्राइस है तो आप 40 यूनिट किटकैट खरीद पाओगे, तो आपके 300 रुपए यूज हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया 10 और 40 का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 20 यूनिट डेयरी मिल्क खरीदना है, 10 यूनिट और ज्यादा डेयरी मिल्क आपको खरीदना है, 20 यूनिट डेयरी मिल्क खरीदना है, तो डेयरी मिल्क में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? 10 इंटू 20, 200 रुपए आपके डेयरी मिल्क में खर्च हो गए, बचे आपके 100 रुपए। 100 रुपए में आप कितने किटकैट खरीद पाओगे? 5 इंटू 20 यूनिट आप किटकैट खरीद पाओगे, 300 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। तो आपका कॉम्बिनेशन बना 20-20 का कॉम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट है, आपने सोचा कि नहीं 30 यूनिट डेयरी मिल्क खरीदना है, राइट, 30 डेयरी मिल्क खरीदना है, तो आपको कितने पैसे खर्च होंगे? 10 इंटू 30, 300 रुपये आपके तो सिर्फ और सिर्फ डेयरी मिल्क में ही खर्च हो गए। 30 पीसेस डेयरी मिल्क में आपके 300 रुपये खर्च हो गए, तो आप किटकैट नहीं खरीद पाओगे। इस तरह से आप ये सारे कॉम्बिनेशंस मार्केट से परचेज कर सकते हो, राइट। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या कहलाते हैं? बजट शेड्यूल कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, इन सभी कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो हमें एक बजट लाइन मिलेगी।
तो हम लोग अभी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इस चीज को, हम बजट लाइन को हम लोग अलजेब्रिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ये अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर हम इसको अलजेब्रिकली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंटू प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई। इस तरह से आपकी टोटल इनकम एग्जॉस्ट हो जाती है, राइट। अगर हम कहें टोटल इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करें, वाई इज द टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इक्वल टू क्या होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बजट लाइन को अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये इक्वेशन बन गई बजट लाइन की। तो इस इक्वेशन के यूज हैं आपके कई सारे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपको यूज हो सकते हैं इसके, कि आपको न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं इससे रिलेटेड, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बजट सेट जो हमने देखा था, तो बजट सेट क्या होती थी स्टूडेंट्स, कंज्यूमर अपनी या तो एंटायर इनकम को यूज कर ले या कुछ पैसे सेव भी कर ले, राइट। ऐसे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर बनाता है जिससे या तो उसकी पूरी की पूरी इनकम यूज हो जाए या फिर कुछ पैसे वो बचा भी सकता है। तो अगर हम बजट सेट की इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि कंज्यूमर क्या कर सकता है, या तो पैसे पूरे के पूरे खर्च कर सकता है या फिर कुछ पैसे अपने लिए बचा भी सकता है। तो y इज लेस देन इक्वल्स टू px qx प्लस py qy, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बजट सेट की। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बजट सेट और बजट लाइन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बजट सेट और बजट लाइन के इक्वेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और एक बजट लाइन देखते हैं क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सेम कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखो, एक्स एक्सिस पे हम लोग गुड एक्स को लिख देते हैं और वाई एक्सिस पे गुड वाई। एक्स के कॉम्बिनेशन देखो 0 10 20 30, तो यहां पर 0 10 20 एंड 30। वाई एक्सिस पे देखिए 20 40 एंड 60। ये सारे कॉम्बिनेशंस को अगर हम प्लॉट करें तो देखिए 0 और 60 का कॉम्बिनेशन है, 0 एंड 60, ये पॉइंट मिलेगा आपको। 10 और 40, 10 एंड 40, तो आपको यहां पर एक पॉइंट मिलेगा। देन 20 एंड 20, 20 20, देन 30 एंड 0, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। इस तरह से हमने सभी कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे प्लॉट किया। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर हम ज्वाइन कर दे, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और यही स्ट्रेट लाइन जो है हमारी बजट लाइन है, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आई बजट लाइन क्या है। तो बजट लाइन जो है वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर की गिवन इनकम से वो मार्केट से परचेज कर सकता है। तो उन सबको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि बजट लाइन होती है, राइट। अगर हम बजट लाइन की स्लोप की बात करें तो आपको पता है कि किसी भी कर्व की हम अगर स्लोप निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट कितना है और चेंज इन x कोऑर्डिनेट कितना है। दोनों की रेशियो अगर हम निकालते हैं तो वो हमें स्लोप देता है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगी, तो देखिए चेंज इन y कोऑर्डिनेट या चेंज इन y वेरिएबल। देखिए पहले कंज्यूमर क्या कर रहा था, 0 यूनिट x की कंज्यूम कर रहा था और 60 यूनिट y की कंज्यूम कर रहा था। अब कंज्यूमर क्या करता है, 10 यूनिट जो है, अब कंज्यूमर 10 यूनिट x को कंज्यूम करता है और 40 यूनिट y को कंज्यूम करता है, राइट। तो अगर हम चेंज देखें तो आप देखोगे यहां पर जो चेंज हुई है 60 टू 40 आ गई, y में जो चेंज है 60 टू 40, डेल्टा x अगर हम लिखे तो ये 60 टू 40 आ गई, और चेंज इन x देखे तो डेल्टा x, सॉरी यहाँ पे डेल्टा y और ये डेल्टा x। तो आपको अगर स्लोप निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, राइट। तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है आपको ये देगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। और अगर इसको कैलकुलेट करें तो डेल्टा y कितना है इसमें, 60 टू 40 आ गई तो 20 यूनिट्स, 20 हो गई डेल्टा y, और डेल्टा x कितनी हो गई 0 से 10, तो ये हो गई आपकी 10 यूनिट। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 20 अपॉन 10 आपको मिलेगा 2।
राइट। आप इसको आगे भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूमर ने क्या किया, 10 यूनिट से 20 यूनिट कर दी कंजम्पशन एक्स की कंजम्पशन अगर वो 10 से 20 करता है तो इस पॉइंट पर पहुंचता है वो, और वाई की कंजम्पशन कितनी हो जाती है 40 से 20। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पर भी आप अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालो, ये डेल्टा वाई आपका हो गया, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पर डिफरेंस एक्स में चेंज कितना है 10 का, 20 अपॉन 10, अगेन यू विल गेट 2 यूनिट्स, आपको फिर से 2 ही मिलेगा स्लोप। तो आप देख रहे हो एक कांस्टेंट स्लोप मिल रही है, राइट, एक कांस्टेंट स्लोप मिल रही है, इसलिए ये क्या है, ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो ये जो स्लोप हमें निकल कर आ रही है 2 यूनिट्स। अब देखिए कि प्राइस कितनी थी हमारी, प्राइस ऑफ, हमने डायरी मिल्क की प्राइस ली थी 10 रुपीज और किटकैट की प्राइस ली थी हमने 5 रुपये, 5 रुपीज, राइट। अगर आप, ये क्या थी हमारी पी एक्स और ये हमारी थी पी वाई, अगर आप पी एक्स अपॉन पी वाई कैलकुलेट करो, पी एक्स अपॉन पी वाई कैलकुलेट करो तो ये कितना आता है 10 अपॉन 5, राइट, और ये भी कितना होता है 2 के बराबर, है ना, पी एक्स अपॉन पी वाई भी 2 के बराबर है, और स्लोप भी क्या आ रही है सेम 2 यूनिट। तो आप देखोगे स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होती है वो पी एक्स अपॉन पी वाई मतलब कि प्राइस के रेशियो के बराबर होती है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, राइट। बजट लाइन की जो स्लोप होती है वो प्राइस रेशियो के बराबर होती है, मतलब ये यहां पर मैं लिखता हूं इस चीज को, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, राइट। स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी हमने देखा बजट लाइन जो हमने ड्रॉ किया था वो कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, हमने ये भी देखा बजट लाइन जो थी वो स्ट्रेट लाइन थी, और स्ट्रेट लाइन बजट लाइन क्यों थी, क्योंकि जो स्लोप है वो कांस्टेंट स्लोप है। जब भी किसी कर्व का अगर आपको स्लोप कांस्टेंट हो तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, राइट, और अगर उसकी स्लोप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो तो वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन भी देख ली। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बजट लाइन शिफ्ट भी हो सकता है, शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन शिफ्ट कब होता है इसको समझते हैं। पहला है शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, अगर मान लीजिए उसकी इनकम बढ़ जाती है तो अब वो मार्केट से ज्यादा चीजें खरीद सकता है अपने गिवन इनकम से, राइट, और अगर उसकी इनकम घट जाती है तो वो अब उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगा जितनी वो पहले खरीद सकता था, राइट। तो हम देखते हैं क्या चेंजेस होगा ग्राफ में। तो अगर हम देखें अगर इनकम बढ़ती है तो पुरानी कंज्यूमर की जो पुरानी बजट लाइन थी वो अगर ये ए बी थी, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर क्या करेगा, दोनों गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ा सकता है, तो उसकी बजट लाइन जो होगी राइटवर्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, राइट। अब जो नई बजट लाइन होगी वो ए डैश बी डैश। अब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ी नहीं, कंज्यूमर की इनकम घट गई है, तो अब वो मार्केट से उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगा जितना वो पहले खरीद सकता था, अब उसकी कंजम्पशन, दोनों गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो ग्राफ जो होगी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट, ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये मान लीजिए नई जो बजट लाइन होगी ए डबल डैश बी डबल डैश, राइट। तो ये तीनों दोनों केसेस हमने देखा, जब इनकम बढ़ती है या इनकम घटती है तो बजट लाइन पे क्या असर पड़ेगा, कैसे बजट लाइन शिफ्ट होगा वो हमने देखा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी, अगर कंज्यूमर की इनकम घटती है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, राइट। तो ये तो हमने देखा इंपैक्ट ऑफ इनकम, इनकम का क्या असर पड़ेगा बजट लाइन पे। दूसरा है शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। अगर मान लीजिए गुड्स की प्राइसेस चेंज हो गई, मान लीजिए गुड एक्स की प्राइस चेंज हो गई या गुड वाई की प्राइस चेंज होगी, तो क्या बजट लाइन में चेंज होगा वो हम देखते हैं।
तो मान लीजिए पहले ये बजट लाइन थी पुरानी ए बी। अब अगर गुड एक्स की प्राइस बढ़ गई, गुड एक्स की अगर प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर क्या उतनी ही यूनिट खरीद पाएगा जितनी पहले वो खरीद रहा था। अब वो क्या करेगा, गुड एक्स की कंजम्पशन कम कर देगा। तो उसकी ग्राफ जो होगी वाई तो उतनी ही कंज्यूम कर रहा है वो, है ना, वो वाई तो उतनी ही कंज्यूम कर रहा है लेकिन एक्स की कंजम्पशन वो कम कर देगा, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, राइट। अब मान लीजिए गुड एक्स की प्राइस घट गई। अगर प्राइस घट गई उस केस में क्या होगा, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, अब गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर सकता है क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई, तो अब वो गुड एक्स की कंजम्पशन ज्यादा कर सकता है। तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगी, ग्राफ जो होगी इस तरह से राइटवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि कंज्यूमर अब गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, वाई को उतनी ही यूनिट कंज्यूम कर रहा है, इसलिए ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये हमने देखा, जब गुड एक्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी एक्स की कंजम्पशन को कम करेगा, ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अगर गुड एक्स की प्राइस घटती है तो कंज्यूमर गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ा देगा और ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स कि अगर गुड वाई की प्राइस में चेंज आती है, गुड वाई की प्राइस में अगर चेंज होती है तो बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट होगी उसको हम समझते हैं। तो ये मान लीजिए पुराना बजट लाइन थी कंज्यूमर की ए बी। अब मान लीजिए प्राइस ऑफ गुड वाई की प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर क्या करेगा, गुड वाई की कंजम्पशन कम कर देगा, राइट। तो आपको ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ जो है अब वाई की कंजम्पशन कम कर देगा अगर कंज्यूमर, तो ग्राफ जो है वो लेफ्टवर्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, है ना। वाई की कंजम्पशन कम कर दी, एक्स की उतनी ही कंजम्पशन कर रहा है वो, राइट। अब दूसरा केस है, अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई जो है वो घट गई, कमोडिटी वाई की प्राइस अगर घट गई तो उस केस में क्या करेगा कंज्यूमर, गुड वाई की कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्राफ की तरफ से शिफ्ट होगी, ग्राफ इस तरह से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपकी नई बजट लाइन होगी ए डैश बी और ए डबल डैश बी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि अगर इनकम में चेंज होगा तो बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट होगी और अगर प्राइसेस में चेंज होगी तो बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट होगी, इस चीजों को हमने अच्छे से समझा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने बजट लाइन को इन डिटेल समझा। अब हम समझते हैं कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव करता है जब उसे एक बजट कंस्ट्रेंट दे रखी हो। बजट कंस्ट्रेंट से मतलब ये है कि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है। अगर कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड ना हो तो वो ये जमीन और आसमान सब खरीद ले फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, राइट। तो एक कंज्यूमर कैसे एक लिमिटेड इनकम में अपने आप को सेटिस्फाई करता है, कैसे वो इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, उसे हम समझते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज आईसी इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व जो हमने पढ़ा था वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो क्या डिपेक्ट करती है। इंडिफरेंस कर्व वो सारे पॉइंट्स को डिपेक्ट करती है, वो सारे कॉम्बिनेशंस को डिपेक्ट करती है जिस पर कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन करता है ना। इंडिफरेंस कर्व के वो सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिस पर कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है। सो जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर ने अपने लिए खुद से प्रिपेयर किया होता है अकॉर्डिंग टू हिज सेटिस्फेक्शन। लेकिन क्या उसे वो मार्केट से वो चीजें अवेलेबल हो पाएंगी, क्या उसे उसके लिमिटेड इनकम से वो चीजें मिल पाएंगी जो उसने खुद के लिए प्रिपेयर किया है। अगर वो मार्केट से वो चीजें खरीद पाता है जो उसने कॉम्बिनेशन खुद के लिए बनाई है जिससे वो सेटिस्फाई है, वो चीजें अगर उसको मार्केट अवेलेबल करा देती है तो वो इक्विलिब्रियम को गेन कर लेगा। मतलब ये बजट लाइन क्या शो करती है, बजट लाइन शो करती है कि वो कंज्यूमर के वो सारे कॉम्बिनेशंस को शो करती है जो उसे मार्केट से अवेलेबल होती है, राइट। और इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है, इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर ने अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग खुद से डिराइव किया होता है। तो अगर कंज्यूमर जो चाहता है, जो उसने इंडिफरेंस कर्व पे जो कॉम्बिनेशन बनाई है, जो वो चाहता है और मार्केट उसको अवेलेबल करा दे तो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम को गेन कर लेगा। मतलब जो कंज्यूमर चाहता है वो उसे मार्केट से मिल जाती है तो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। मतलब ये कि जो कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व है और जो बजट लाइन है दोनों अगर एक पॉइंट पर मिल जाती है, मतलब कि टेंजेंट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये एक इंडिफरेंस कर्व है और ये बजट लाइन है। ए बी इज द बजट लाइन और IC जो है इंडिफरेंस कर्व है।
ये पॉइंट जो है जहां पर ये दोनों पॉइंट लाइंस जो है बजट लाइन और इन्फ्लुएंस कर्व दोनों टेंजेंट हो रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, राइट। इसको हम ए स्टार से डिनोट कर देते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या हो रही है, कंज्यूमर को वो कॉम्बिनेशन मिल रही है जो वो चाहता भी है और उससे मार्केट भी अवेलेबल करा रहा है, राइट। इसलिए ये ई स्टार पॉइंट जो होगा वो कंज्यूमर के लिए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अगर हम इसके अलावा कोई और इंडिफरेंस कर्व देखें जो इस पे टेंजेंट नहीं है, जो बजट लाइन पे टेंजेंट नहीं है, तो उसको हम देखते हैं एक बार। अगर मान लीजिए एक ऐसी इंडिफरेंस कर्व लेते हैं जो इस तरह से पास हो रही है, बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ना कि टेंजेंट है उस पर, तो ये इंडिफरेंस कर्व जो होगा कंज्यूमर को, आप देखिए ये IC2 जो है ये क्या होगा, ये IC2 आप देख सकते हो कि IC1 से लोअर है, ये लोअर इंडिफरेंस कर्व है। तो लोअर इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, लोअर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। तो इस पे कंज्यूमर क्या सेटिस्फाई होगा, इस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करेगा। अगर हम इससे एबव वाले इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व को, तो ये हमने एक इंडिफरेंस कर्व लिया IC3 जो हायर इंडिफरेंस कर्व है। तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, इस पे तो कंज्यूमर को हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन क्या इसको मार्केट अवेलेबल करा पाएगा ये, तो ये कॉम्बिनेशन उसको मार्केट नहीं अवेलेबल करा पाएगा, क्योंकि ये बजट लाइन से काफी दूर है, तो कंज्यूमर के ये बजट में नहीं होगा। ये जो कॉम्बिनेशन IC3 पे जो कॉम्बिनेशन होंगे वो कंज्यूमर को मार्केट से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यही एक ऐसा पोजीशन है ई स्टार जहां पर कंज्यूमर जो चाहता है, जो कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व पे है, वही वो कंज्यूमर को मार्केट से मिल जाती है। इसलिए कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, राइट। और एट द पॉइंट जब दो कर्व अगर टेंजेंट होते हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहां से हम कह सकते हैं जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y, MRS XY, राइट। अगर हम x और गुड x को x एक्सिस पे लिखे, गुड y को y एक्सिस पे लिखे, तो MRS XY आपको क्या देगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y आपको इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताएगा। ये किसके इक्वल होगा, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये किसके इक्वल होगा, बजट लाइन के स्लोप के बराबर होगा। और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, px अपॉन py, मतलब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइसेस। ये कंडीशन जब मिलेगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को गेन करेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। अब हम इक्विलिब्रियम की सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। इक्विलिब्रियम की जो सेकेंड कंडीशन है वो है IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आप इसको एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले। इक्विलिब्रियम की जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो होना चाहिए वो कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होना चाहिए। स्टूडेंट्स कॉन्वेक्सिटी क्या डिपिक्ट करती है, कॉन्वेक्सिटी डिपिक्ट करती है फॉलिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉन्वेक्सिटी implies falling MRS, falling marginal rate of substitution, मतलब कि marginal rate of substitution क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ये जो हमारा बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की क्या होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, फॉलिंग MRS, है ना। डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या शो करती है स्टूडेंट्स, कि एडिशनल यूनिट ऑफ अगर x गुड को कंज्यूम करना है किसी कंज्यूमर को, तो उसे y जो सेक्रीफाइस करनी होती है वो रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब वो एडिशनल यूनिट अगर x को कंज्यूम करता है तो उसके लिए कंज्यूमर क्या करता है, y को कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। डिक्रीजिंग MRS का मतलब ये है। तो एक समय ऐसा आएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर अब जो है एडिशनल x के लिए y को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेगा। तो कंज्यूमर एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज को गेन कर लेगा, राइट। अगर इसके उल्टा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर कॉन्केव होता तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कंज्यूमर जो है हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए वो कितना भी y को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता, तो उसे कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी उस केस में, राइट। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी फॉलो करता है कि क्योंकि कंज्यूमर जो है एडिशनल यूनिट ऑफ अगर x को कंज्यूम करता है तो उसके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होती चली जाएगी,
राइट। अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है तो वो उसके लिए अब जो है कम y को सेक्रीफाइस करेगा, राइट। तो ये जो है विद कोऑर्डिनेट्स विद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था उसको ये फॉलो करता है। और कंज्यूमर यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा है। अगर ये कॉनकेव होगा तो वो इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करेगा, इसलिए जो होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इस तरह से हमने दो कंडीशन देखे इक्विलिब्रियम के। पहली कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, और दूसरी कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कंप्लीट किया, और आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।